Hello friends, today we are going to discuss a poem of First Flight book, A Tiger in the Zoo, written by लेस्ली नॉरिस। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और एक वेल्स पोएट हैं। इन्होंने इस पोएम में हमें एक मैसेज दिया है, और मैसेज क्या है कि जैसे इंसान फ्रीडम को प्यार करता है, इन द सेम वे ऑल एनिमल्स, ऑल क्रीचर्स लव फ्रीडम। तो हमें एनिमल्स को पिंजरों में बंद करके नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट मेक देम एनकेज्ड। पिंजरों में नहीं बंद करना चाहिए उनको प्रिजन में रखना ही नहीं चाहिए। और यही मैसेज इस पोयम में देता है। इस पोयम में पोएट हमें एक कंट्रास्ट करके बताता है कि अगर एक टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल, हर किसी का एक नेचुरल लिविंग प्लेस होता है, तो एनिमल्स का क्या है, जंगल है, कि यदि एक टाइगर जंगल में रहे तो कैसा बिहेव करे, और उसको पिंजरे में बंद करके रखा जाए तो वह कैसा बिहेव करेगा। दोनों में एक कंट्रास्ट दिखाया है, एक अंतर बताया है, एक डिफरेंस करके हमें यहाँ दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस पोयम में किस प्रकार पोएट हमें एक टाइगर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पोएट कहता है ही स्टैंड्स फॉर द टाइगर, कि ही स्टॉक्स चलना, स्ट्राइड करना, टू मूव क्वाइटली एंड स्लोली। क्योंकि टाइगर पिंजरे में बंद है तो वो उसमें धीरे धीरे दाएं बाएं ऐसे चल रहा है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स मीन्स नैरो बैंड्स, धारियां। और विविड धारियां कैसी है, बहुत डीप हैं और ब्राइट हैं, ब्लैक कलर की धारियां हैं। तो पॉइंट हमें एक्सप्लेन करता है कि टाइगर अपने पिंजरे में, उस केज में जिसमें वह बंद है, उसमें धीरे धीरे चलता है, और उसकी बॉडी पर बहुत क्लियर, स्पष्ट, ब्राइट कलर की दिखाई देने वाली ब्लैक नैरो बैंड्स हैं। जो ब्लैक कलर है वो बहुत ब्राइट है, बहुत शाइनिंग है, बहुत चमकने वाला है। तो उसकी बॉडी पर क्या है, बहुत ही ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, नैरो बैंड्स हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उस पिंजरे में वह केवल कुछ ही कदम चल पाता है, क्योंकि द केज इज वेरी लिमिटेड। केज बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड एरिया में है, और उसमें वह कुछ स्टेप्स ही चल पाता है। अगर जंगल में होता तो वह पूरे जंगल में घूम सकता था, लेकिन इस केज में वह कुछ लिमिटेड स्टेप्स ही ले पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मखमली, बड़े सॉफ्ट, जैसे मखमल पूरा सॉफ्ट होता है, तो ऐसे ही उसकी पैड्स ऑफ वेलवेट, उसके जो पैरों के तलवे हैं, जो उसके पैर के नीचे के हिस्सा है, वो बड़ा सॉफ्ट है। कैसा है, वेलवेट जैसा है। वेलवेट के साथ उसके पैरों के तलवों की कंपेयर की गई है। और क्वाइट बिल्कुल शांत है, नो साउंड, क्योंकि जब चल ही आराम से रहा है और लिमिटेड प्लेस है चलने के लिए, उसमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता है। तो पोएट कहता है कि वहाँ पर कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल शांत है, और पैर बिल्कुल वेलवेटी हैं, बिल्कुल मखमल जैसे हैं। इन हिज क्वाइट रेज कैसे घूमता है, रेज गुस्से में है। वायलेंट एंगर, बड़े हिंसक गुस्सा होता है जो जंगली जानवर होता है, लेकिन वह क्वाइट भी है, शांत है, कर कुछ सकता ही नहीं है, मजबूर है, हेल्पलेस है। द टाइगर इज वेरी हेल्पलेस बट ही इज एंग्री, क्योंकि उसको बंद किया हुआ है। टाइगर भी फ्रीडम चाहता है। तो इस प्रकार से पहले स्टेंजा में हमने क्या देखा कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, देयर इज अ टाइगर which is in a cage and he walks very few steps very slowly.
बिकॉज देयर इज लिमिटेड एरिया टू वॉक इन द केज। केज में घूमने के लिए बहुत ही लिमिटेड एरिया है। और उसके पैरों के तलवों को कंपेयर किया गया है किसके साथ? वेलवेट, बहुत ही मखमल के साथ। और वह बहुत गुस्से में है लेकिन शांत है, क्योंकि उसको पता है, क्वाइट, बहुत शांत है, उसको पता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वह पिंजरे के अंदर बंद है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the plump deer pass। पहले स्टेंजा में बताया कि वह पिंजरे में है, तो पिंजरे में उसका बिहेवियर कैसा है? पोइट कहता है अगर वह जंगल में होता, फॉरेस्ट में होता, तो क्या कर रहा होता? He should be lurking। लर्किंग छिप करके अपने शिकार की वेट करना। रिमेनिंग हिडन एंड वेट फॉर इट्स विक्टिम। अगर वह जंगल में होता तो किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठा होता और वहां पर छिप करके क्या कर रहा होता? अपने शिकार की वेट कर रहा होता, क्योंकि उसे किसी दूसरे जंगली जानवर का शिकार करना होता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जंगल में घास होता है और उस घास में वह स्लाइड करता हुआ धीरे धीरे आगे चलता हुआ, किसी को पता ना चले। जैसे बिल्ली चलती है ना चूहे को पकड़ने के लिए, बड़े धीरे धीरे चलती है जैसे कि पता ना चले। तो अगर जंगल में होता तो वह अपने आप को छिपा करके रखता और छिप करके अपने शिकार की वेट करता और धीरे धीरे उस ग्रास में, उस घास से वो आगे बढ़ता। और क्या करता? नियर द वाटर होल, पास में क्या होता? पानी का एक तालाब, एक प्लेस जहाँ पर पानी भरा होता है, क्योंकि उसके पास कौन आता है पानी पीने के लिए? जंगली जानवर आते हैं। और वह वहीं पर छाया में बैठ करके छिप करके अपने शिकार की वेट करता हुआ धीरे धीरे घास के ऊपर आगे चलता। और कहाँ पर? पानी के पास, वेयर द प्लम्प डियर पास। प्लम्प मोटा ताजा, पिलपिला, जहां पर एक मोटा ताजा हिरन जरूर आता। किस लिए आता? पानी पीने के लिए। और वह उसके शिकार के लिए वहां पर बैठा होता। तो पोइट ने कंपैरिजन किया है कि अगर वह जंगल में होता तो कैसे बिहेव करता, और जब वह पिंजरे में है तो कैसा बिहेव कर रहा है। आगे चलते हैं थर्ड स्टैंजा पे। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। पॉइंट कहता है कि जंगल में और कैसे बिहेव करता वो। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, हाउसेज के आसपास क्या कर रहा होता? स्नार्लिंग। स्नार्लिंग क्या होता है? ग्रोलिंग करना, गुर्राना, दहाड़ना, एग्रेसिव ग्रोलिंग। कि अगर वह जंगल में होता तो क्या करता? घरों के आसपास, क्योंकि घर कहाँ होते हैं? घर जंगल के बिल्कुल किनारों पे होते हैं, जंगल के बिल्कुल एक छोर पे होते हैं। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर जो घर होते वह उनके पास आ जाता और क्या करता? स्नार्लिंग करता, अपने आप गुर्रा रहा होता, ग्रोलिंग करता। क्यों करता ग्रोलिंग? बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, क्लॉज पंजे, फैंग्स बड़े शार्प, उसके जो दांत होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। बैरिंग शो करना, दिखाना, वो अपने दांतों को एक्सपोज करता, जो उसके शार्प टीथ हैं, वाइट शार्प टीथ हैं, उनको एक्सपोज करता, अपने पंजों को खोलता। किस लिए? टेरराइजिंग द विलेज। यहां पर विलेज से मतलब है लोगों से, जो जंगल के आसपास गांव हैं वहां के जो लोग हैं उनको डराने के लिए वह क्या करता? स्नार्लिंग करता, गुर्रा रहा होता और अपने वाइट कलर के शार्प, नुकीले, पॉइंटेड जो दांत हैं उनको दिखाता, अपने पंजों को खोलता। इसलिए टेरराइजिंग द विलेज, लोगों को डराने के लिए, लोगों के अंदर अपना एक डर पैदा करने के लिए। अगर जंगल में होता तो वह ऐसा करता। तो पोएट कहना चाहता है कि जब उनका नेचुरल हैबिटेट जंगल है तो उनको वहीं पर छोड़ देना चाहिए, उनको बंद करके नहीं रखना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स।
पोएट फिर से चिड़ियाघर में आ जाता है जहां पर उसको बंद करके रखा हुआ है। किस में बंद करके रखा हुआ है? ही इज लॉक्ड, बंद है इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल क्या होती है? सीमेंट, सैंड, स्टोन, वाटर, इन सबको मिला करके एक मजबूत कोठरी, एक मजबूत पिंजरा। यहां पर अभिप्राय है केज से, पिंजरे से, लेकिन यहां पर तो उसको एक कंक्रीट सेल में लॉक किया हुआ है, उसको बंद किया हुआ है। किसको? टाइगर को। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो मजबूती है, वो किसके अंदर है? बार्स, यानी कि जो लोहे की सलाखें हैं जो पिंजरे में लगी हुई हैं, उसके पीछे उसकी ताकत है। अगर वो बाहर होता तो अपनी ताकत दिखाता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, क्या कर रहा है वो? स्टॉकिंग कर रहा है, चल रहा है, धीरे धीरे से मूव कर रहा है। किस में? पिंजरे में। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स जो देखने के लिए आते हैं, जो लोग जंगली जानवरों को जो पिंजरे में उनको परेशान करते हैं, टाइगर उनको इग्नोर कर रहा है, उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है। उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे बंद है। तो इस प्रकार से पोएट ने हमें फिर से बताया है कि वह यहां पर मजबूर है, हेल्पलेस है, वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह कोठरी के अंदर, एक कंक्रीट सेल के अंदर, पिंजरे के अंदर जिसमें सलाखें लगी हुई हैं, उसके अंदर बंद है। उसकी ताकत भी उसी में समाई हुई है, और वह विजिटर्स को इग्नोर करता हुआ धीरे धीरे उसमें वॉक करता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. पोइट कहता है कि दिन भर तो उसको विजिटर्स, आने जाने वाले लोग परेशान करके रखते हैं, लेकिन रात को भी वह शांति से नहीं सो सकता। रात को भी वह डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। लास्ट, जब रात हो जाती है पूरी, रात को भी वह आवाजें सुनता है। किसकी आवाजें सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स। जो पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं? जो रात को पुलिस की गाड़ी एक गश्त करती है, कीप वॉच ओवर एन एरिया बाय रेगुलरली वॉकिंग। भाई पूरे रात को रेगुलर वॉक करती है पुलिस की टीम, गश्त करती है एरिया को गार्ड करने के लिए, एरिया को सुरक्षा देने के लिए। तो कहता है रात में उनकी आवाज उसको सुनाई देती है। मतलब दिन में तो वह डिस्टर्ब है ही, रात में भी वह शांति से नहीं रह सकता। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। रात को क्या करता है वो? उसकी आंखों को ब्रिलियंट आइज बताया गया, शाइनिंग आइज। यहां पर मतलब है कि वह सोच रहा है, आसमान की तरफ देखता है। किसके लिए सोच रहा है? आसमान की तरफ, ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है, चमकते हुए सितारों को देखता है, तारों को देखता है। और इसका मतलब यह है कि ही इज थिंकिंग अबाउट फ्रीडम, आज़ादी के लिए सोच रहा है। कि जिस प्रकार से लोग बाहर आज़ादी से घूमते हैं, अगर वह जंगल में होता तो इसी प्रकार से वह भी आज़ादी से घूमता। इसीलिए उसकी ब्रिलियंट आइज बताई है। उन आंखों में एक होप है, एक आशा है कि शायद वह भी आज़ाद हो जाए। तो पोइट ने यहाँ पर पहले स्टैंजा में उसके केज में होने का वर्णन किया है, दूसरे और तीसरे स्टैंजा में बताया है कि अगर वह जंगल में होता तो कैसे बिहेव करता, और फिर से फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा में पोइट ने उसके केज में होने का वर्णन किया है। अब हम इसकी डिवाइसेज करेंगे। आइए इसके डिवाइसेज देखते हैं कि पोइट ने इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की हुई है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी प्लांट को, किसी एनिमल को, किसी इनएनिमेट थिंग को, निर्जीव चीज को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, कि जैसे ह्यूमन बिहेव करता है वैसे उसको क्वालिटीज दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो पहली ही लाइन में ही, उसको ही कह करके एड्रेस किया है। तो यहां पर क्या है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इस लाइन में क्या है? पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज किया है। इसके बाद देखिए, इसमें एक लाइन है पैड्स ऑफ वेलवेट। तो इसको जो पैरों के तलवे हैं वो बड़े सॉफ्ट हैं, वेलवेटी हैं,
वेलवेटी पैड्स। एक तो होता है सिमिली। सिमिली में क्या यूज करते हैं, जहाँ पर एज और लाइक का यूज करें, एज और लाइक से हम कंपैरिजन करें, लेकिन यहाँ पर एज और लाइक का यूज नहीं है, तो यहाँ पर है मेटाफर। तो पैड्स ऑफ वेलवेट में क्या है, मेटाफर का यूज किया गया है। तो आपको एक डिवाइस हमने बताई पर्सोनिफिकेशन ही, दूसरी डिवाइस हमने बताई पैड्स ऑफ वेलवेट में मेटाफर। इसके बाद देखिए क्वाइट रेज। क्वाइट और रेज, क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स गुस्सा, एंग्री। जो व्यक्ति गुस्सा हो सकता है वह शांत कैसे होगा, और जो शांत हो सकता है वह गुस्सा कैसे होगा। तो यहाँ पर जब दो कंट्राडिक्टरी वर्ड हों, दो एक अलग अलग मीनिंग रखने वाले वर्ड हों और उनको एक जैसा दिखाया जाए, उनको जक्स्टापोज किया जाए, मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसमें होता है ऑक्सीमोरोन। तो क्वाइट रेज में एक डिवाइस है ऑक्सीमोरोन। जैसे इसका और एग्जांपल आप ले सकते हो ओपन सीक्रेट, के सीक्रेट भी है और ओपन भी है। तो कौन सी डिवाइस हुई, ऑक्सीमोरोन। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं सेम डिफरेंस, के सेम भी है और डिफरेंस भी है, अंतर भी है और एक जैसी भी है। इनकी दो वर्ड्स, एक पेयर ऐसे वर्ड्स का जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हों लेकिन उनको जोड़ करके दिखाया हुआ हो, तो उसमें होता है ऑक्सीमोरोन। इसके बाद इसमें हम दिखाते हैं आपको कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मतलब जहां पर जिस लाइन में कोई कॉन्सोनेंट लगातार आ जाए, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड आए। ये कॉन्सोनेंट साउंड मिडल में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। इसको आपने एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार से बिल्कुल भी जोड़ना नहीं है। एलिट्रेशन क्या होता है, उसमें किसी भी अल्फाबेट की साउंड हर वर्ड के शुरू में आती है। इनिशियल कोई भी वर्ड शुरू होगा उसके शुरू में कोई भी अल्फाबेट आएगा तो उससे एलिट्रेशन बनता है। लेकिन कॉन्सोनेंट्स क्या है, इसमें कोई भी कॉन्सोनेंट, वावल नहीं, कॉन्सोनेंट पूरी लाइन में किसी भी वर्ड में कहीं पर भी आ सकता है। तो देखिए इसमें स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स, स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, तो इनकी साउंड एक जैसी है, स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स। तो इसमें क्या यूज हुआ, कॉन्सोनेंस। इसमें एक डिवाइस यूज हुई है कॉन्सोनेंस। और अगर हम बात करें इसी स्टैंजा में एसोनेंस की, एसोनेंस क्या होता है, जहां पर कोई वाउल साउंड, कोई अल्फाबेट जो वाउल है और वो एक ही साउंड देता है, वो आ जाए। वो भी मिडल में आ सकता है, एंड में आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। तो इसमें एक जगह आपको एसोनेंस की साउंड दी है, किसमें, इन हिज विविड। अब देखिए इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अब इसमें आई आई की साउंड, आई आई, यहां पर भी आई और यहां पर भी आई, ये वाउल साउंड है। जब वाउल साउंड आए तो एसोनेंस, और जब कॉन्सोनेंट साउंड आए तो कॉन्सोनेंस। तो यहां आई 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 की वजह से क्या हो गया, एसोनेंस। तो यहां पर हुई एसोनेंस डिवाइस। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा पर, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब किसी लाइन में किन्हीं वर्ड्स का, एक से ज्यादा वर्ड्स का पहला लेटर सेम हो। तो यहां पर क्या है, प्लम्प पास, प्लम्प पास, प्लम्प भी पी से शुरू हो रहा है, पास भी पी से शुरू हो रहा है। तो इसमें कौन सी डिवाइस है, एलिट्रेशन, जिसको आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, अनुप्रास अलंकार बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज का और यूज है, पूरी की पूरी पोयम में ही यूज है, इमेजरी का, इमेजिनेशन का। पोइट कहता है कि लर्किंग इन शैडो, शैडो में से लर्किंग कर रहा है, धीरे धीरे देख रहा है छिप करके। ये पोइट की इमेजिनेशन है। उसने ये नहीं है कि पोइट ने जाकर के वहां देखा है टाइगर को कि वो कैसे देख रहा है, केवल वो इमेजिनेशन कर रहा है। तो इस लाइन में लर्किंग इन शैडो एक डिवाइस का यूज है जिसको आप बोल सकते हो इमेजरी। अब चलते हैं आगे तीसरे स्टैंजा पे, जो ही से लेकर के और कहां तक है, विलेज तक है।
इसमें देखिए आप एसोनेंस का यूज है। एसोनेंस हमने बताया जहां पर वाउल साउंड हो। शुड, अराउंड और हाउसेज। शुड ओ आ गया, अराउंड ओ आ गया, हाउसेज ओ आ गया। अगर आप देखें तो ओ यू और ओ यू, यहां पर यू भी वाउल है और सेम साउंड दे रहा है, तो यहां पर भी कौन सी डिवाइस हो गई? शुड, अराउंड और हाउसेज में एसोनेंस, यानी कि यहां पर वाउल साउंड रिपीट बार बार हो रही है। और इसमें देखें यहां पर बैरिंग हिज वाइट, बैरिंग हिज वाइट, बैरिंग हिज वाइट, आई आई आई, ये साउंड आ रही है। और ये साउंड किसकी है? वाउल की साउंड है। और वाउल की साउंड किसी भी वर्ड में कहीं पे भी आ रही है, इसमें मिडल में आ रही है, तो इसमें भी कौन सा हो गया? एसोनेंस। इस प्रकार से इसमें भी हम एसोनेंस देखते हैं। अब इसी स्टैंजा में कॉन्सोनेंस कहाँ है? कॉन्सोनेंस जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड हो। और कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ मिल रही है आपको? फैंक्स, हिज, क्लॉच, एस एस एस, 3 लगातार वर्ड आए हैं और उनमें एंड पोजीशन में कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहां पर कौन सी डिवाइस हुई? कॉन्सोनेंस। आपको बार बार बता रहा हूं, कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट साउंड होती है, एसोनेंस वाउल साउंड होती है, आ कहीं भी सकती है। एलिट्रेशन में हर वर्ड के शुरू में आएगा कोई भी एक जैसा सेम अल्फाबेट। जैसे इसमें यहां पर क्या आया था? प्लम्प, पास, तो यहां पर एलिट्रेशन था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए चलते हैं 4th स्टैंजा पे। बट ही इज लॉक्ड, तो यहां से फिर उसको ही कहकर एड्रेस कर दिया है। ही कहकर एड्रेस कर दिया, तो यहां पर कौन सी डिवाइस हो गई है? पर्सोनिफिकेशन। कौन सी? पर्सोनिफिकेशन। जब किसी इनएनिमेट थिंग को, किसी प्लांट को, किसी एनिमल को हम ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, एज अ ह्यूमन उसको डील करें, वहां पर होता है पर्सोनिफिकेशन। इसमें एसोनेंस भी है, लॉक्ड ओ, कंक्रीट ओ, तो यहां पर क्या है? एसोनेंस भी, क्योंकि ओ साउंड आ रही है। क्या साउंड आ रही है? ओ साउंड आ रही है। अगर हम बात करें ही की, तो ही में एच ई आ गया, लॉक्ड ई ई, ही लॉक्ड कंक्रीट सेल, इसमें भी क्या है? एसोनेंस डिवाइस यूज की गई है। अब बात करते हैं इसी में कॉन्सोनेंस की, कि कॉन्सोनेंस इस स्टैंजा में भी कहां पर है। देखिए हिज स्ट्रेंथ बार्स, यानी कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसमें एंड में है, इसमें शुरू में है, इसमें भी एंड में है, कहीं पर भी आ सकता है एक ही जैसा कॉन्सोनेंट, तो उसमें क्या हो गई? कॉन्सोनेंस डिवाइस हो गई है। अब एलिट्रेशन का यूज देखिए, बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स में अगर बी की बात करूं, बी की एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन जहां पर किसी भी एक लाइन में आने वाले वर्ड्स के पहले लेटर सेम हो, तो वहां पे एलिट्रेशन है, बी और बी। इसमें कौन सी डिवाइस हो गई है? एलिट्रेशन डिवाइस हो गई है। एक और एलिट्रेशन डिवाइस इसमें यूज की गई है, ही हियर्स, एच एच, यहां पर भी कौन सी डिवाइस है? एलिट्रेशन। और लास्ट में आपको बता देता हूं, विद हिज ब्रिलियंट आईज, इसमें है एसोनेंस। एसोनेंस विथ आई, हिज आई, ब्रिलियंट आई, आई, तो यहां पर वाउल साउंड है। इस प्रकार से इसमें क्या हो गया? एसोनेंस। तो हमने इसकी डिवाइसेज भी देख ली। तो मेन मैसेज यही है पॉइंट का, कि हमें एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने देना चाहिए, उनके साथ क्रूअल बिहेव नहीं करना चाहिए। आई होप आपको पूरी पोएम समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें और रेड बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।